Good morning, Good sir. morning, class. Good morning. Yeah. So, सैटरडे को तुम्हारी पीसीएम थी, एक दिन हॉलीडे मिल गया, सो मैं सोचता हूँ कि बच्चों में इम्प्रूवमेंट आया होगा। संडे को हार्ड वर्क करा होगा कुछ बच्चों ने जिनके ग्रेड्स बहुत लो आए थे। करा था। वेरी समृद्धि। Yes, sir. आई हो। एक्सपेक्ट नहीं था मुझे तुम आओगी पीटीएम के बाद। अच्छा क्या? सर। मुझे लगा तुम नहीं आओगी। क्यों सर, ऐसा क्यों? नहीं, क्योंकि कंप्लेंट कर दी थी ना मैंने तुम्हारे फादर से तुम्हारी, इसलिए मैंने तुम्हारा फेस देखा था ना, पूरी तरह बन रहा था। मैंने सोचा समृद्धि अब तो आएगी नहीं शायद 3 दिन तक क्लास में। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है या सर। मुझे लगा क्लास में क्या, तुम स्कूल ही कौन सा आती हो जो क्लास करोगी? तुम लोग बंक कर लोगी तुम क्लास मेरी। पीरियड बंक करने का तुम्हें वैसे ही बहुत शौक है। जब मैं तुम्हारे फादर को बताया था कि सर ये पीरियड बंक करती है, तो कैसे हुई? नो सर, पीरियड बंक नहीं करती हूँ, मेरे थोड़े हेल्थ इश्यूज रहते हैं ना। तो तुम्हारे फादर ने बताया तुम्हारे हेल्थ इश्यूज नहीं रहते। ड्रामा तो खूब अच्छा करती हो तुम। सर मेरे हेडेक हो रहा है, सर मेरे स्टमक पेन हो रहा है, सर मुझे वॉमिटिंग फील हो रही है, ब्ला 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 डैट। आई जस्ट कांट बिलीव तुम बच्चे मतलब बिल्कुल सीरियस नहीं लेते यार स्टडीज को। अपने पेरेंट्स को देखो, वो तुम्हारे लिए डे एंड नाइट मेहनत करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं वो तुम्हारे लिए। बट तुम्हें जस्ट एक स्टडीज करनी होती है। वो तुमसे क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं तुम्हारे फादर? तुम्हारे फादर खुद मुझसे कह रहे थे कि सर आप प्लीज इसके ग्रेड्स में इंप्रूवमेंट कराइए, आप इसके ऊपर थोड़ा और फोकस करिए। मैं क्या बताता उनको कि सर आपकी बेटी तो बहाने बनाती, एक्सक्यूज देती है मुझे। अगर उसको होमवर्क मांगो तो उसका होमवर्क टाइम पे कंप्लीट रहता नहीं है, नोटबुक्स की ढंग से प्रिपेयर रहती नहीं है। व्हाट, सिट डाउन। अब क्या ही बोलूं मैं तुमसे, बट इतना ही कहूंगा कि तुम्हारे फादर बहुत हार्ड वर्क करते हैं। मैंने उनकी आईज में उनका पेन देखा था, सो प्लीज थोड़ा हार्ड वर्क कर लो, उनको ऐसे निराश मत करो। ओके, सिट डाउन। मैं समझा रहा हूँ, उसमें ये मत समझो मैं इंसल्ट कर रहा हूँ पूरी क्लास के सामने। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, समझो और उस पर ध्यान दो और उस पर हार्ड वर्क करो। ओके सर। एंड यू स्टैंड अप ऋषभ। यस सर। व्हाट, तुम इतने शरारतें करते हो ना, इतनी शरारतें हैं, मतलब घर में तुम्हारा यही हाल है? तुम्हारी मदर आई थी, तुम तो आए नहीं थे। तुम्हारी मदर तुम्हारी सिस्टर के साथ आई थी, वो बता रही थी कि सर घर में ही बहुत शरारतें करता है। मतलब जैसे तुम्हारे स्कूल में हाल है वही तुम्हारा घर में सेम हाल है। मुझे लगा शायद तुम स्कूल में ही सारी बदतमीजियां करते हो। बेटा कुछ मैनर सीख जाओ, पढ़ने लिखने में तुम्हारा दिमाग है नहीं, ट्रोल करना तुम्हें खूब अच्छे से आता है। सर मैंने कब किसी को ट्रोल करा? आर्ग्यूमेंट मत करो, बदतमीजी मुझसे मत करो, और टीचर से, जिन टीचर से करते हो उनसे करा करो, मुझसे एक्सपेक्ट मत करना मैं तुम्हारी बदतमीजी सुनूंगा जब बैठ के। बैक बेंचर एक तो वैसे भी। पढ़ाई लिखाई क्या करते हो तुम? तुम्हारे ग्रेड देखे थे? रिपोर्ट कार्ड तो देख लिया ही होगा अपना घर पे, मम्मी ने दिखा दिया होगा रिपोर्ट कार्ड। कितने मार्क्स आए थे सिस्टम में तुम्हारे? बताऊं क्लास के सामने? बताओ। अब क्यों चुप हो गए? करो आर्ग्यूमेंट। मार्क्स बताने के नाम से शर्म आ गई? जब वो करते हो, बदतमीजी करते हो, तब शर्म नहीं आती? प्रिंसिपल ऑफिस में कहते आँख उठा उठा के बहस करते हो, तब शर्म नहीं आती? क्लास मैं सर मत बताइए प्लीज सर, प्लीज प्लीज मत He बताइए। got only 27 marks in SST exam out of 80. एक्सपेक्ट इतना तो कोई ना कोई बच्चा ना पढ़ के भी जाएगा। मैं तुम पढ़ते भी नहीं होगे, तुम्हारे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छे मार्क्स थे 27। तुम जितना अटेंटिव रहते हो ना हर एक्टिविटी में, हर बदतमीजियों में, उसके हिसाब से पढ़ाई में अटेंटिव रहना सीख जाओ। घर में भी यही बदतमीजियां हो रही तुम्हारी, और स्कूल में भी सेम यही हरकतें करते हो। बदतमीज बच्चा। सिट डाउन। एक्सक्यूज मी यस स्मृति, स्टैंड अप। सर, आपने मेरे फादर से क्या बोला था पेटीएम में? स्मृति, मैंने उस टाइम तुम्हारे फादर से तब यही बोला था कि सर इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, थोड़ा और बेटर कर सकते बट सर, आई स्कोर 95%। स्मृति तुम्हारे 95% थे, बट आई एक्सपेक्टेड यू शुड स्कोर 90 to 99% बिकॉज़ यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ माय क्लास बच्चा, दैट्स व्हाई। या ओके सर, मैं और हार्ड वर्क करूंगी। नहीं, वैसे तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। तुम देखो हर पार्टी, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो। इवन तुम इन ऋषभ से तो बहुत ही बेहतर हो। या ऋषभ से बेहतर क्या, तुम ऋषभ और तुम्हारा को मैच ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, बट सर वो डाउट जो होते इसमें कोई हैं। दिक्कत नहीं है, जो भी तुम्हें डाउट होगा मुझसे आके पूछ लिया करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैंने भी सर से बोला था कि सर ये मुझसे पूछती नहीं, तुम मुझसे पूछती क्यों नहीं हो? मैंने तुमसे कभी मना करा डाउट पूछने के लिए? तुम पूछ लिया करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये मैं तो तुम्हें बताना और चाहता हूँ, मैं तो खुद चाहता हूँ तुम जितना अच्छा स्कोर कर सकते हो और अच्छा स्कोर करो, और मैं तो बहुत हैप्पी होगा अगर मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूँ इसमें। या
अगर कोई नेक्स्ट टाइम तो कुछ पूछना होगा तो जरूर पूछना। सर आपका फ्री पीरियड कौन सा रहता है? स्टाफ रूम फ्री पीरियड मेरा 6-7 पीरियड फ्री रहता है। अगर तुम्हें उसमें कोई भी डाउट होगा आगे पूछ लिया करो। ओके सर, थैंक यू। सिट डाउन, डोंट वरी, है ना, टेंशन नहीं लेते। हाँ ओके सर, मैं टेंशन नहीं लूंगी। ओके। और बाकी के बच्चों का तो मैं क्या ही कहूँ भैया, सबने अपने पीटीएम में परफॉर्मेंस तो देख ही ली है। क्या साक्षी, कल तुम्हारे डैड आए थे? हाँ सर कहाँ पर? पीटीएम में, या उससे स्पेशली मिलने आए थे कि सर मैथ्स वाले सर कुछ डाउट नहीं बताते। बेटा मैथ्स वाले सर तो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, क्या डाउट नहीं बताते, आप मुझे इतना बताओ। वो मुझसे खुद बोलने आए थे कि सर मैं मैथ्स वाले सर से बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उनके साथ टाइम नहीं था। तो उन्होंने कहा सर आप बात कर लीजिएगा मैथ्स वाले टीचर से। क्या बताऊं उनसे, क्या प्रॉब्लम है आपको? वो ढंग का नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे क्लास, तो मुझे बताओ क्या कर रहे हैं। वो कुछ ढंग का पढ़ा नहीं रहे हैं या प्रॉब्लम्स नहीं बता तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम है। इवन मैंने जितना देखा है, मैं जितना मतलब क्लास में जितना मैंने उनके बारे बातें सुना, जितना मैं जानता हूँ उनको पर्सनली, वो ही इज अ वेरी गुड टीचर। या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। बाकी अगर कोई इशू है उनसे रिलेटेड सो मैं यही कहूँगा कि तुम खुद उनसे बात करो और खुद इससे इस मैटर को सॉल्व करो, क्योंकि अगर मैं वो इन्वॉल्वमेंट करूँगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। सो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड टॉक टू देम। या यू शुड टॉक टू देम एंड रेस्ट ऑफ द क्लास। अब मैं हर बच्चे को उठा के तो बता नहीं सकता, मैंने कुछ स्पेशल चाइल्ड का ही सोचा था कि बता दूं उनकी पीटीएम की हालतें क्या है। और तुम तो आई नहीं थी शानवी, तुम तो आई नहीं थी। सर टाइम नहीं मिल पाया था। ओ टाइम नहीं मिल पाया था, अच्छा बेटा ऐसे क्या टाइम नहीं मिल पाता? सर एक्चुअली फादर आउट ऑफ स्टेशन गए थे और सर फिर मदर भी बाहर गई थी। मदर भी वर्क से आउट ऑफ प्लेस थी। ओके तो तुम्हारे दोनों पापा घर पे नहीं थे, तो कोई बड़ा भाई या ग्रैंड पेरेंट्स कोई नहीं था तुम्हारा, या कोई आंट अंकल को? नो वन। नो सर। चलो मैं आज तुम्हारी मदर को कॉल करके पूछूंगा कि तुम्हारी मदर आउट ऑफ स्टेशन कहीं नहीं हुई थी। लो पीरियड भी ओवर हो गया, चलो मैं तुम्हारी मदर से कॉल करके पूछूंगी। ओके देखता हूँ कितना तुम आउट ऑफ स्टेशन थी और कितना मदर आउट ऑफ स्टेशन हमारी। ओके सर। ओके क्लास देन ओके, मैं इतना ही कहूँगा कि अपनी परफॉर्मेंस में थोड़ा और वर्क करूँ, इम्प्रूवमेंट करूँ, फाइनल्स हैं उसमें अच्छे से करूँ और वर्क करो अपने ऊपर। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ, मुझे मेरा काम समझाना है, बाकी तुम अपना देख लो। ओके मेरी और भी जगह क्लास है, मुझे जाना पड़ेगा। मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। यस क्लास, तो कोई भी बच्चा शोर नहीं मचाएगा, ठीक है? मैं अटेंडेंस ले रही हूँ सारे बच्चों की, कोई भी एक भी बच्चा शोर नहीं मचाएगा मेरी क्लास में, ठीक है? और तुम्हें बताइए कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो चुकी है, ठीक है? कितने अच्छे मार्क्स आए तुम्हारे, सबके मार्क्स पता चल गए? यस मैम। यस मैम। है ना? हाँ तो उस हिसाब से ही शांत बैठो, ज़्यादा मेरा मुंह भी मत खुलवाओ। तो मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, ध्यान से सुन के प्रेजेंट होना पर, ठीक है? ओके तो मैं आज नाम नहीं बोल रही किसी के, डायरेक्टली रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 के नाम से ही बोलूँगी, ठीक है? सबको रोल नंबर तो अपने अपने पता है तो उस हिसाब से बोलूँगी, ठीक है? रोल नंबर 1 प्रेजेंट मैम। ओके, रोल नंबर 2 प्रेजेंट मैम। तुम हो? यस मैम। कल तो नहीं आई थी तुम पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, एब्सेंट लग रही है तुम्हारे यहाँ पर। कल क्यों नहीं आई थी? मैम कल इसलिए नहीं आ पाई थी, कहीं गई थी मैम, मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था वहाँ पर। वैसे भी नए भारी रहेंगे, तुमने मम्मी पापा को बताया था कि नहीं? यस मैम बताया था। अच्छा तो पेरेंट्स भी आ सकते थे, झूठ बोले, तुमने बताया नहीं है मम्मी पापा को। अभी मैं बात करूंगी, बाहर निकल के आओ। तुम तो झूठ बोलोगे, मुझे पता है तुम लोगों की जो एब्सेंट थे वो झूठ बोलेंगे, बताया ही नहीं होगा पेरेंट्स को कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, मुझे सब पता है सबकी, ठीक है? तो बाहर निकल आओ तुम, तो मैं अभी देखूंगी तुम्हें। अभी तुम प्रेजेंट लगा रही हूँ, कल की देखती हूँ मैं, ठीक है? आ जाओ बाहर निकल के, तुम तो बाहर निकल के आओगी। रोल नंबर, हाँ रोल नंबर 3 प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 4 प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 5 रोल नंबर 5। अरे मैम मैं हूँ, मैम प्रेजेंट। हो गई बातें? पहले बातें कर लो। कल तो बड़ी डिसिप्लिन में थी कि मम्मी मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, सारी टीचर की गलती है ना? नो मैम मुझे नो। सब पता है कितनी बुराई करके आई है प्रिंसिपल सर से मेरी।
आज खुद बातें कर रही हो, ये नहीं दिख रहा है तुम्हें? हर समय बातें करवा रहे हो, टीचर की बुराई करवा रहे हो, कुछ काम तो है नहीं तुम्हें वैसे भी। अब भी टीचर की बुराई कर रही होगी बैठ के। फ्रंट सीट पे आओ, आगे बैठो, आके पीछे पीछे बैठ जाओगी जा जाके, फिर टीचर की बुराई करोगी। मार्क्स खुद के कमाते हैं और बुराई हमारी करते हैं जा जाके। खुद तो मेहनत होती नहीं है तुम लोगों से, सब बुराई किसी करते हैं, बस टीचर की गलती थी जैसे हर चीज में। तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं होती है, तुम नहीं पढ़ रहे तो हमारी गलती है वो भी। मैम कितना बोलेंगी यार। आगे आओ, बैठो। क्या दिमाग खा लेना। रोल नंबर 6, Present, रोल ma'am. नंबर 7, Present, ma'am. रोल नंबर 8। प्रेजेंट मैम। ज्यादा बातें नहीं हो रही तुम्हारी, अटेंडेंस भी नहीं लेने दे रहे हो मुझे। कल डिसिप्लिन में रहते हो बस एक दिन के लिए, भूल जाते हो उसके बाद सारा डिसिप्लिन। रोल नंबर 9, Present, ma'am. रोल नंबर 10। Present, ma'am. तुम हो? कितने दिनों बाद देखने को मिले हो, कल भी नहीं आए थे शायद तुम तो। हाँ, कल कहाँ थे तुम? तुम्हारी भी नहीं एब्सेंट लग रही, तुम्हारी भी। और मैंने तो दिनों से तुम्हें देखा ही नहीं है क्लास में कभी। कहाँ रहते हो तुम? कुछ होश है कि नहीं पढ़ाई का? एग्जाम देने आए थे क्या? Yes, ma'am, आया था. एग्जाम देने ही आते हो और वैसे रेगुलर 100% तुम्हारे मार्क्स कमाएंगे। मैं नाम भी नहीं जानती तुम्हारा, आज देख रही हूँ मैं ये तो। हद है, कम से कम स्कूल तो आ जाया करो पढ़ने। स्कूल का नाम ही गिरा रहे हो बस बैठे बैठे तुम लोग। सब की सब देखे थे कल कितने बढ़िया मार्क्स आए, सबने देख लिए अपना अपना परफॉर्मेंस। रोल नंबर 11, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 12, Present, रोल नंबर ma'am. 13, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 14। Present, ma'am. 14 क्या ड्रेसअप कर रखा है तुमने? ये क्या कर रखा है? कहीं ट्राई जा रही है तुम्हारी? आई कार्ड कहाँ गया तुम्हारा? क्या कर रखा है ये वेशभूषा? कि कितने मैनर्स में रहता हूँ मैं, हर चीज करता हूँ, डिसिप्लिन में करता हूँ सारी चीजें, है ना? स्कूल के मैनर्स भी सीख जाओ थोड़े बहुत, जाओ रूल्स रेगुलेशन सीख जाओ। स्कूल के भी क्या है, सब कुछ भूल के बैठे हुए हो क्लास में। कितनी बार बता रहे तुम लोगों को, जब भी नहीं सुधरना है तुम लोगों को, करना वही काम है हमें तुम्हें। आप कितना भी कहती चलो, बाहर निकल के आओ तुम भी, देखूं मैं भी। दिमाग खराब कर रहा है इस क्लास ने, सबसे ज्यादा इनडिसिप्लिन में रहती है क्लास। हर टीचर बुराई करता है इस क्लास की कि मैम कुछ बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, कुछ बच्चे इतना शोर मचाते हैं, आपकी क्लास इतनी गंदी। मुझे ही सुनने को मिलता है क्लास, और फिर तुम ऊपर से जाके प्रिंसिपल सर से के आते हो कि मैम ऐसे कर रही वो ऐसे कर रही है। मैं क्या करूं, कब तक सुनूं? तुम्हारी वजह से सुनना पड़ता है मुझे। बदतमीज क्लास। रोल नंबर 14, मैम। रोल नंबर 15, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 16, रोल नंबर 17। प्रेजेंट मैम। हाँ 17। कल क्या बात हुई थी, क्या बात करने आई थी प्रिंसिपल मैम मैम से? कुछ नहीं बात हुई मैम, कुछ नहीं। मुझे बहुत चीज़ें सुनने को मिली हैं। टीचर खड़ी थी एक दो और वो मुझे बता रही थी कुछ ज़्यादा ही लगा के आई हो तुम, और लगाया हो बेटा। देखो जैसा मैं पढ़ा रही हूँ वैसे मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है? कैमरे चेक करवा लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए, ठीक है? मेरा टोन वही रहेगा, तुम्हारा टोन चेंज हो सकता है पर मेरा टोन कभी चेंज नहीं होता, ठीक है? जैसे मैं पढ़ाती हूँ वैसे ही पढ़ाऊंगी, और मैं कभी भी गलत चीज़ नहीं कराती तुम्हें, ठीक है? मैं कहती हूँ होमवर्क करो, उसमें डांट लगाती हूँ, और तुम्हें उसमें बुराई लगती है कि मैम ने डांट लगाई हमारी, तो तुम देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कैमरे भी दिखवा लूँगी, कैमरे लग रहे हैं तुम्हें पता ही है, वो भी देख लीजिए सर आप। मुझे किसी से डर नहीं है, ठीक है? तो इसलिए मैं तो फ्री घूमती हूँ, तुम कितनी भी शिकायत करा रहा हो, ठीक है? मुझे तो कल मैम से पता चली थी जब मैंने पूछ रही हूँ तुमसे, और तुम सोच रही हो मुझे तो वैसे भी कल मैम से पता चली थी, इसलिए मैं कह रही थी। वैसे मुझे कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से, कितनी बुराई कर लो भी, कितनी बुराई करी आओ तुम मेरी, मुझे इससे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ अपनी तरफ से, ठीक है? मेरा सिलेक्शन ऐसे ही नहीं हुआ इस स्कूल में, किसी ना किसी बेसिस पे कराया है ना, ऊपर वालों ने देखे। और तुम्हें लगता है कि मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आती तो डायरेक्टली बोलो, फिर मैं खुद ही हट जाऊंगी। बेफालतू में तुम्हारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं और कोई क्लास को पढ़ाऊंगी, उनको और अच्छे से समझ में आएगा मेरे से। सही बात है कि नहीं? तो फिर साफ साफ बोला करो जो भी बात है सामने मेरे, ये नहीं कि प्रिंसिपल सर से कह के आ रहे हो, वो सर बोल नहीं पा रहे हैं मेरे से,
और तुम लोग भी ऐसी बुराई करके आ रहे हो, तो मेरे सामने करो जो भी है, ठीक है। इधर जाने से उधर जाने से कुछ नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। सॉल्यूशन तो मेरे से ही मिल जाएगा, जो मेरी मिस्टेक है मैं उसमें सुधारूंगी अपने को, ठीक है। अब तुम प्रिंसिपल सर से कहने जाओगे, फिर ऐसे मुझे कुछ पता ही नहीं चल पाएगा मेरी क्या गलती हो रही है, और मेरी गलती भी नहीं होगी, तुम्हें लग रहा होगा मैम की गलती है इसमें। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढना सीखो, ठीक है। बड़े हो गए, छोटे नहीं हो तुम लोग। समझते हो कि छोटे हैं छोटे, अब छोटे नहीं रह गए हो तुम लोग, ठीक है। अब जो भी है ठीक है, ठीक है बेटा, डायरेक्ट बोला करो, कभी ऐसे मत जाया करो। मम्मी भी कहा करें तो मैम से कहा करो, मैम से बात कर लीजिए, ठीक है। तुम्हारे ऊपर भी होता है कुछ, तुम ही कहते हो कि नहीं नहीं मम्मी प्रिंसिपल सर से बात कर लीजिए आप, प्रिंसिपल सर से। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझी? ओके। रोल नंबर 18, रोल नंबर 19, रोल नंबर 20, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 21, Present, ma'am. रोल नंबर 22, रोल नंबर 23। प्रेजेंट मैम। बेटा तुम्हारी तो मैं बड़ी तारीफ कर रही थी मैथ्स वाली की, बहुत अच्छा तुमने मार्क्स स्कोर करे हो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हो, वेरी गुड बेटा। उनके सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा, और सब्जेक्ट में भी कोशिश करो, है ना? यस मैम, हाँ, यस। तो ऐसे ही बढ़ो। अच्छे था, मुझे भी कल अच्छा लगा कि हाँ मेरी क्लास के स्टूडेंट की तारीफ हो रही है, हर चीज़ में अच्छी है कितनी। वेरी गुड बेटा, ठीक है, ऐसे ही करती रहो, और सब्जेक्ट में भी कोशिश Thank you, करो, ma'am, thank you. ठीक है। अगर कोई डाउट हुआ करे तो मेरे पास डायरेक्टली आ जाया करो, कोई Okay, दिक्कत नहीं ma'am. है। मैं सारे बच्चों से कह रही हूँ, फिर सोचो कि मैम ने उससे कह दिया, सारे बच्चों से कह रही हूँ, कोई भी डाउट हुआ करे तुम्हारे दिमाग में तो मेरे पास डायरेक्टली आया करो। स्टाफ रूम में फ्री पीरियड दिख रहा है तो मेरे पास आ जाएगा, मैम मैम ये डाउट है, तो क्या मैं क्लास में भी कवर कर लूँगी अगर मेरे पास स्टाफ रूम में नहीं होगा टाइम तो, ठीक है, मैं वो देख लिया करूँगी। बस तुम अपने डाउट मुझे बता दिया करो, वो मैं कवर करवा दूँगी कैसे भी। और फालतू के डाउट नहीं कि मैम ये वाला रीटेक करवा दीजिए, मैम ये वाला, वो चीज़ नहीं बेटा, ठीक है। एक बार में समझो, ढंग का समझो, नहीं समझ में आ रहा उसी क्लास में बोलो कि मैम समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए, तो मैं समझ सकती हूँ कि बेटा समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर बार बार कहोगे तो वो चीज़ नहीं पाएगा, फिर से चैप्टर पढ़ा दीजिए मैम, वो नहीं कर सकती मैं, ठीक है, समझ गए? हाँ, तो वेरी गुड बेटा। तो 24, 25, 26, प्रेजेंट मैम। ओके, 27, Present, ma'am. 28, Present, ma'am. 29, प्रेजेंट मैम। 30। ओके क्लास, देखो अटेंडेंस हो गई है। अब कुछ बच्चों को मुझे याद था, उनका मैंने बता दें ये क्यों करते हो, और बच्चों का मैं भूल चुकी हूँ, जो भी है मैंने बोला नहीं इतना ज़्यादा। तो बच्चों मैं यही कहना चाहती हूँ तुम लोगों से कि खुद में इम्प्रूवमेंट देखो, फिर मैं अपने में भी इम्प्रूवमेंट देखूंगी, और जो मेरी गलतियाँ हैं साफ साफ मेरे मुंह पे आके कहो, डायरेक्ट वो प्रिंसिपल सर के पास जाने के बाद फिर मेरे पास आने के बाद ये मत करो कोई बच्चा, ठीक है। आप जो भी मिस्टेक देखी उसको हटाओ, और जो भी चाहिए वो मुझे डायरेक्टली बताओ, ओके। सारे बच्चे समझ गए अच्छे से, ठीक है। आज मेरा कुछ पढ़ाई नहीं हुआ है, पीरियड अटेंडेंस में निकल गया, तो फिर मैं कल से स्टार्ट करूँगी नया चैप्टर, ठीक है। हाँ, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो हाय एवरीवन गाइस, आप सब कैसे हो वो सब कमेंट सेक्शन में लिखो, और ये वीडियो आपको कैसी लगी तो ये बताना कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बाद स्टूडेंट्स पे यही रिएक्शन होता है टीचर्स का, आप वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आपको कैसी लग रही वीडियोस, कोई मिस्टेक तो नहीं लग रही है, वो भी सब कमेंट सेक्शन में बताना। जब भी मैं इम्प्रूवमेंट कर पाऊंगी और जब भी मैं आगे अच्छा कंटेंट दे पाऊंगी आपको, तो सबको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है, और आप बताना कि पीछे वाली वीडियोस आपको रिलेटेबल लगी ही नहीं है ना। कुछ पता हो नया कंटेंट कि इस पे दीदी बनाओ वीडियो, तो उस पर भी मैं बना दूंगी, पर आप मुझे बताया करो, ठीक है। जब तक मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही बने रहो अपने चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। Game over.